जैसे कल मैंने एक ग्रुप बनाया था और जो आज करवाऊंगा वो डिफरेंट चीजें हैं। तो आज के काम में कल का रिकैप होना मुश्किल है।
जैसे कल मैंने ग्रुप डेटा के लिए मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करवाए थे, और उसकी फर्दर प्रैक्टिस के लिए मैंने एक शीट आप ग्रुप पे सेंड भी की थी। तो बेटा आप लोग ये बताएंगे, आप लोगों ने शीट को ट्राई किया आप लोगों ने? यस, गुड। मैं आप लोगों से उसके आंसर्स भी शेयर कर लूंगा। बल्कि जो आप लोग ग्रुप बना रहे हैं ना, व्हाट्सएप ग्रुप, उसी पे आपस में आंसर टैली किया करो आप लोग। एक आंसर स्टेट करेगा, दूसरा आंसर कंफर्म कर देगा, तो आंसर आपको बहुत जल्दी क्लियर रहते हैं। तो आप लोग ग्रुप पे ही डिस्कशन किया करो। सर वहाँ पे बातें नहीं कर सकते, फिर एडमिट ठीक। अच्छा चलो, मैं इसकी सेटिंग्स को चेंज कर दूंगा। अच्छा चलो, ये मैंने देखा नहीं, मैं इसको सेटिंग्स चेंज करवा दूंगी, ठीक है, ताकि आप लोग डिस्कशन उसी पे कर सको, वो अच्छा हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। 9:05 हो गए। तो आज जो मैं आपको करवाऊंगा उसमें चीज, अब वो आपका पार्ट ऑफ इसी चैप्टर के अंदर जो डेटा रिप्रेजेंटेशन है वो उससे लिंक करेगा, ठीक है। तो नोट करें आप लोग। रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। जी, हेलो जी, नमस्कार। बोलो बोलो, कल क्लास चल रही है? ठीक। अच्छा जी, अब इसमें जो हम सबसे पहले चीज पढ़ेंगे, दैट इज स्टेम एंड लीफ डायग्राम। पहले एक अनग्रुप डेटा का स्टेम एंड लीफ डायग्राम फॉर्म करेंगे, और फिर उसके बाद बैक टू बैक स्टेम एंड लीफ फॉर्म करेंगे, उसके बाद बॉक्स एंड स्क्रिप्ट प्लॉट फॉर्म करेंगे, ठीक है। अब देखो फॉर एग्जाम्पल, एक डेटा मेरे साथ कॉपी करेगा आप लोग, सॉरी 41 15 4 27 21 32 43 37 18 25 29 34 28 30 25 52 12 36 6 और 25। अब आपको एक डेटा दिया हुआ है, और इस डेटा का सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे स्टेम एंड लीफ डायग्राम। तो आप सब जल्दी पहले डेटा कॉपी कर लो, उसके बाद फिर जब मैं करूंगा आप उससे पहले स्क्रीन पे देखोगे, उसके बाद मैं कॉपी करने का टाइम दूंगा आपको, ठीक है।
जल्दी शाबाश। कि बेटा स्टूडेंट कॉपी कर लिया आपने डेटा? जी सर। चलिए गुड। अब देखिए जब हमने ड्रॉ करना है इसका स्टेम एंड लीफ डायग्राम, देखो सबसे पहले आपने चेक करना है कि इस डेटा में सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है, बताएं। इस पूरे Four. डेटा सबसे मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है? 6. 4 4. 4। वेरी नाइस। अब इस पूरे डेटा में अब बताएं मैक्सिमम वैल्यू कौन सी आ रही है? 52 52 52। वेरी नाइस। अब मैं इस 4 को 04 कॉपी कर सकता हूं, राइट? और 52 तो आपको 52 में आ रहा है। अब देखिए स्टेम एंड लीफ डायग्राम में आपने सबसे पहले स्टेम को आइडेंटिफाई करना है। तो आप ये चेक करो जो उनकी फर्स्ट फिगर्स हैं ये आपकी बन जाएंगी स्टेम्स, और इसके आगे जो वैल्यूज आएंगे वो लीव्स में काउंट हो जाएंगी, ठीक है? तो बेसिकली मेरा डेटा ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? 0 से। एंड कहाँ पे हो रहा है? 5। मैं खाली फर्स्ट फिगर की बात कर रहा हूँ, तो मैं इनकी स्टेम फॉर्म कर रहा हूँ। 0 1 2 3 4 5। ये मैंने सिर्फ यहां से पिक किए, स्टार्ट 0 से हो रहा है, एंड 5 से हो रहा है। अब यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। अब देखिए आप सिंगल फिगर की वैल्यू कौन कौन सी बस, एक 4 है, एक 6 है, आई थिंक और कुछ भी नहीं है, दो ही वैल्यूज हैं। तो इसको मैं क्या लिखूंगा? असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे इसको, ठीक है? दैट मीन्स 4 और यहाँ लिखूंगा 6। दैट मीन्स शो कर रहा है 04, ये शो कर रहा है 06। तो बेटा बताइए ये आपने इनकी लीव्स लिखी, तो इतनी बात समझ में आ रही? 6 क्यों लिखा आपने? 6 क्यों लिखा? 6 भी तो है सिंगल फिगर में। देखो वैल्यूज कौन कौन सी है, एक 4 है, 6 है, तो 4 को मैं 04 लिख सकता हूँ और 6 को मैं 06 लिख सकता हूँ। देखो एक चीज और समझो, अब जैसे अगर मैं 1 पे आ रहा हूँ, ये 1 है। अब देखो 1 वाली वैल्यूज कौन कौन सी आ रही है? एक 15, एक 18 और एक 12। ये 3 वैल्यूज आ रही हैं, 15 18 12। अगर मैं इनको अरेंज करूं असेंडिंग ऑर्डर में, तो पहले 12 आएगा, फिर 15 आएगा और फिर 18 आएगा। अब इन तीनों के स्टेम 1 में यहां लिखा हुआ है मैंने, से मुझे 2 5 8 अब यहां लिखना है 2 5 और ये 8। दैट मीन्स ये स्टैंड कर रहा है कि ये कितना है 12, ये कितना है 15, ये कितना है 18। तो बेटा अब बात क्लियर हुई आप लोगों को? जी सर हो गई। गुड। अब इसी पैटर्न से आगे नहीं सर ये समझ में नहीं आया। बेटा जो नंबर सर्च कर रहे हैं वो समझ में नहीं आ रही? बोलो बेटा। अब जैसे नेक्स्ट टाइम आपकी स्टार्ट 2 से हो रही है, अब देखो 20 repeat. कौन कौन सी है? Sir, repeat. बेटा ये तो बोल रहा हूँ, देख तो लो, बता दो पहले कि अगर मैं स्टार्ट 2 से कर रहा हूँ तो 20s वाली नंबर कौन कौन सी है? बताएं मुझे आप लोग। जैसे सर 20 27 21, 25, 27 21 28, 25 29, 29 29 अगेन 28 24, 25 रिपीट हो रहा है,
और 24 है, और उसके बाद एक और दफा 25 आ रहा है। ये सारी वैल्यूज आ रही है, एक दफा क्रॉस चेक कर लेते हैं। 20 वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7। तो 1 2 3 4 5 6 7, इसको पहले अरेंज कर देता हूँ असेंडिंग ऑर्डर में, राइट। तो सबसे पहले कौन से आएगी 21, उसके बाद नेक्स्ट कौन से 25 है जो 3 दफा है, तो 25 25 25, उसके बाद नेक्स्ट क्या है 27, फिर क्या है 28, और फिर क्या है 29। अब इन सबको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं। पहले 21 है, फिर 25 3 टाइम्स है, फिर 27 है, फिर 28 है, और फिर 29। तो यूं लीव्स काउंट की जाती हैं। अब बताएं, अब थोड़ी और बात क्लियर हुई आप लोगों को? यस सर। गुड जी। रमल बताएंगे आप? Yes, sir. गुड। अब नेक्स्ट स्टेम स्टार्ट कहां से, आपकी 30s में हो रही है, तो अब 30s वाली वैल्यूज 1 मींस 32, नेक्स्ट 37, फिर 34, फिर 30, और फिर 36। तो सबसे पहले आना चाहिए 0, देन 2 4 6, और फिर 7। ये हो गया। अब 40s में आ जाओ, तो 41 43, दो ही वैल्यूज हैं, तो 41 और 43। अब आते हैं 50s में। 50s में मेरे पास आई थिंक 52. 52, यहाँ लिखेंगे 52। बेटा मुझे क्या रिपीट कर दूं, बताओ मुझे। ठीक है, अब यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करोगे आप लोग। अब यहाँ पे काउंट करनी है आपने इसकी फ्रीक्वेंसी। अब देखें आप जीरो में कितनी लीड्स आ रही हैं, 1 2, तो आप यहाँ ब्रैकेट में लिखोगे 2, ये शो करती है इसकी फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पे कितनी लीड्स हैं, 1 2 3, तो ब्रैकेट में लिखोगे आप 3। यहाँ कितनी लीड्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया 7। अब यहाँ कितने हैं, 1 2 3 4 5, यहाँ पे क्या आएगा 5, 1 2, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे कितनी 1, यहाँ पे 1। ये ब्रैकेट में फ्रीक्वेंसी लाजमी शो करते हैं, ठीक है। अब जब तक हम इसकी की मेंशन नहीं करेंगे ये डायग्राम कंप्लीट नहीं होती। तब यहाँ पे लेबल करोगे की, की में रैंडम कोई भी एक नंबर पिक कर लो। क्या आपका डेटा ही शो क्या कर रहा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं ये पिक कर लेता हूँ कि इस पूरे डेटा में ये 3/0 मीन्स क्या शो कर रहा है डेटा में, ये शो कर रहा है 30। ये जो आप जब की कंप्लीट कर लोगे, इस की के बगैर डायग्राम कंप्लीट नहीं होगी। तो ये आपने कंप्लीट की स्टेम एंड लीफ डायग्राम, ये इतनी सिंपल है। सर की में सिर्फ ये लिखते हैं, जी बेटा, की में सिर्फ ये लिखते हैं। हाँ कोई भी रैंडम लिख लो आप ये लिख दो 1/5 मीन्स कितना होगा 15। आपने रैंडम कोई भी एक की मेंशन करनी है, सही।
अब जैसे आप लोग कॉपी कर लें तो मुझे बताएं, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ, पहले आप लोग ट्राई करो, फिर मैं बनाऊंगा उसकी स्टैंड। सर रजिस्टर कर लिया, जी। कर लिया। सर ये आपने मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू में पहला डिजिट क्यों काट दिया? काटा नहीं है बेटा, शाबाश। उससे मैंने पिक किया कि स्टेम क्या बनी चाहिए, कि डेटा पे स्टार्ट 0 से हो रहा था, एंड 5 हो रहा था। देखो मैंने स्टार्ट 0 से किया, एंड 5 से किया। यहाँ से मैंने खाली स्टेम स्टेम पिक की। बेटा सर नहीं समझ में आया सर, रिपीट कीजिएगा। आपका डेटा स्टार्ट 4 से हो रहा था, तो 2 फिगर से 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 0 4। मैक्सिमम कहाँ जा रहा था, 52। तो जो इनकी फर्स्ट फिगर्स हैं, इनसे स्टेम पिक करते हैं कि स्टार्ट 0 से करना है, एंड 5 से करना है। देखो मैंने स्टार्ट 0 से किया, देन 1 2 3 4 और एंड 5 के ऊपर किया। ओके सही, ओके सर। ठीक है बेटा, अंडरस्टूड की बात नहीं यहाँ पे शो करनी पड़ती है, पूरा पैटर्न इसका बगैर की के डायग्राम कंप्लीट ही होती है। अब एक डेटा दे रहा हूं, कि स्टेम एंड लीफ डायग्राम ड्रॉ करो। जीरो पॉइंट 9 1.0 2.1 4.2 0.7 1.1 then 0.9 1.8 then 0.9 1.2 2.3 1.6 2.1 0.3 0.8 2.7 और फिर 0.4। अब एक ये डेटा है, अब इसकी स्टेम एंड लीफ बनाओ। बेटा अगर कहीं एम्प्टी होगा उसको ब्लैंक छोड़ देंगे। अभी वो एग्जाम्पल भी करवाऊंगा। सर ये स्टेम और लीफ के दरमियान इसमें जो ये पॉइंट आ रहा है वो डलेगा? बेटे क्या बोलो, कुछ समझ में नहीं बात, जोर से बोलो। मैं कह रहा हूँ सर ये जो पॉइंट है यहाँ पे, इसमें अगर स्टेम और लीफ में कुछ बनाएंगे तो बीच में इसका पॉइंट आएगा? ये पॉइंट शो नहीं करते। पहले आप लोगों को बेटा जो समझ में आ रहा है उसको ट्राई करो, फिर मैं इसको बनवाऊंगा, फिर देखने किससे करूंगा। सर इसमें डेसिमल्स किस तरह रिप्रेजेंट होंगे? बेटा लीव्स तो हमेशा आपकी बेसिकली असेंडिंग ऑर्डर में आएंगी। अगर आप डेसिमल की बात कह रहे हो दैट मीन्स फिर मैं इसको एक्सप्लेन कर ही दूं, फिर वो स्टार्ट करनी पड़ जाएगा मुझे। जी दानियाल, हमेशा लीव्स असेंडिंग ऑर्डर में ही होती हैं। अब आप मुझे बताओ कि इस पूरे डेटा में सबसे मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है? 0.3 0.43 0.3। और इस पूरे डेटा में जो आपकी वैल्यू मैक्सिमम है वो क्या आ रही है? 2.7 2.7 2.7 4.2 4.2 4.2 अच्छा भाई अच्छा, 4.2।
अब देखो आपने स्टेम यहाँ से पिक करनी है, स्टार्ट 0 से हो रहा है, एंड कहाँ पे हो रहा है, 4 पे हो रहा है, तो 0 1 2 3 4। अब जो वैल्यू 0 स्टार्ट हो रही है वो कौन कौन सी हैं? एक जैसे 0.9 है, 0.7 है, फिर 0.9, फिर 0.9, फिर 0.3, फिर 0.8 और फिर 0.4। अब देखो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले कौन सा आएगा, 3, देन 4, देन 7, फिर 9, फिर 8। फिर 8 फिर 9। हाँ, पहले लिखूंगा मैं 3, देन 4, के बाद फिर नेक्स्ट 7, फिर 8 और फिर 9 3 टाइम्स आ रहे हैं, 1 2 3, राइट। इट मींस यूं इसका डेसिमल शो नहीं करते, अभी डेसिमल की मेंशन हो जाएगा, डेसिमल डिफाइन होगा की के अंदर, हाँ ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, 1 तो अब जो वैल्यूज आपकी स्टार्ट 1 से होगी, तो एक है 1.0, एक 1.1, 1.8, 1.2, 1.6, ये वैल्यूज। अब इसको अरेंज करते हैं सेंडिंग ऑर्डर में, तो 0 1 2 6 और 8। नेक्स्ट के बाद 2 1, एक 2.1, एक 2.3, फिर 2.1 और फिर 2.7। असेंडिंग ऑर्डर में ये क्या होगा, 1 1 3 7, 1 1 3 और 7। फिर नेक्स्ट कौन सा आता है, 13, तो 3 में, तो 3 वाली वैल्यू मेरे पास आई थिंक कोई भी नहीं है ना, तो 3 पॉइंट समथिंग कुछ भी नहीं है, तो इसको आपने यूं ही ब्लैंक छोड़ देना, कुछ उसमें जीरो मत लिखना। अगर आपने यहाँ पे 0 लिख दिया तो 3.0 काउंट हो जाएगा, तो जब वैल्यू कोई नहीं है तो आप उसको ऐसे ही ब्लैंक छोड़ दें। अब आते हैं 4 पे, तो 4.2, 4 की आई थिंक एक ही वैल्यू 4.2, यहाँ से 2 आ जाएगा। अब एक दफा वैल्यू से क्रॉस चेक कर लेता हूँ ताकि वैल्यू मिस ना हो जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, राइट। अब यहाँ चेक कर लेते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। इट मीन्स मैंने कोई वैल्यू मिस नहीं की, ये बेटा पॉइंट ही लिखते। अब यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे तो यहाँ शो करेंगे फ्रीक्वेंसी। अब देखो यहाँ पे कितनी रील्स आ रही है, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ लिखोगे आप 7। यहाँ पे कितने 3 2 5, 7 यहाँ पे कितने 4, 0 1। यहाँ पे आएगा 0, इसमें कोई लीड नहीं है, और यहाँ पे कितना आएगा 1। अब आप इसकी की मेंशन करोगे, अब की में आप रैंडम कोई भी पिक कर लो, फॉर एग्जाम्पल मैं ये पिक कर रहा हूँ, तो 2/1 means 2.1। हाँ, 0 स्लैश मतलब आप हसन और जैफा, बेटा ये भी की सही है, आप कोई भी एक रैंडम ले लो और मेंशन कर दो, रमल बिल्कुल सही है की, ठीक है। तो ये आपने कंप्लीट की स्टेम एंड लीफ डायग्राम। कितने मार्क्स का था? बेटा इट आपकी आवाज नहीं आ रही, जोर से बोलो। कितने मार्क्स का था सर ये? सर की एक ले सकते हैं या दो भी ले सकते हैं? कि कोई भी एक मेंशन करोगे, मेंशन सिर्फ एक ही करेंगे ना सर?
हाँ सही। मार्क्स, अच्छा जो हम स्टेम लीव ड्रॉ करते हैं, ये स्टेम लीव आपका 3 to 4 मार्क्स के लिए होता है। उसके बाद साथ बॉक्स में जिससे कनेक्ट होते हैं, तो फिर इसकी वेटेज 6-7 मार्क्स की होती है। अब मैं नेक्स्ट डेटा दे रहा हूँ, इसकी स्टेम लीव ड्रॉ करो। सर अगर 3 डिजिट वैल्यू आ गई फिर कैसे लिखेंगे? सर उसी पे आ रहा हूँ, देखते हो। अब बेटा मेरे साथ से जल्दी कॉपी करिएगा। सर 3 डिजिट वाले में क्या मसला है? मतलब जो 3 डिजिट का पहले देखते जाओ, पहले लिखो, उसके बाद बात करेंगे। मेरी बात वैसे भी नहीं आ रही है। बेटा फ्रैक्शंस में नहीं आता कभी भी, हमेशा डेसिमल्स में आएगा। 7 सर क्लासेस क्या 15 अक्टूबर के बाद ऑल्टरनेट डेट से खोल लेंगे? जो भी बोलो जोर से बोलो, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो यार सर तुम जोर से बोल रहा तो ज़्यादा घर में आवाज़ गूंज जाएगी पूरे की, जोर से बोलना है। थोड़ी सी अपनी वॉइस तेज करो, आई थिंक बात साउंड लो है। मैं कह रहा हूँ कि 15 अक्टूबर से इंशाल्लाह ऑल्टरनेट डेट पे क्लासेस शुरू हो जाएंगी हमारी। बेटा भी आप लोग आई थिंक टाइम भी लगा ट्यूटोरियल्स में, अभी सिर्फ आपके स्टार्ट हो रहे हैं ट्यूटोरियल्स जो फिजिकल होंगे, और उसके बाद फिर नेक्स्ट बताएंगे आपको। नहीं बेटा स्टेम आप तमीमा 2 से ज्यादा भी पिक कर सकते हो, 1 भी 2 भी 3 भी कर सकते हो। आपको पहले चेक करनी पड़ेगी डेटा में वेरिएशन कैसी है। जी बेटा कॉमर्स की तो ऑन कैंपस ही हो रही है, उसकी स्ट्रेंथ कम होती है, कॉमर्स की इसलिए ऑन कैंपस हो रही है फिजिकल। ये डेटा है। अब इस डेटा की आपने स्टेम में लीफ ड्रॉ करना है। बेटा इतनी आते हैं एग्जाम में।
बेटा ये लर्निंग की जरूरत नहीं है, तुम नहीं वगैरह, बस काम पे फोकस करो। अब आपको पहले जो समझ में आ रहा है पहले ट्राई करो, फिर मैं करवाऊंगा। सर जी स्टेम हम लोग इस तरह बनाएंगे ना कि 1.32 1.33 1.34, क्योंकि वेरिएशन क्योंकि लास्ट डिजिट नहीं आ रही है तो लीव्स हम उसको बना देंगे लास्ट डिजिट्स देखो, को। आप चेक करो आपकी वेरिएशन जो है वो लास्ट में है, जी राइट? और जी हम सर। स्टेम में कभी भी डेसिमल शो नहीं करते। तो मैं स्टेम दूंगा, मैं 134 135 यूं लूंगा। स्टेम में मिनिमम ओके 132 सर। होगा, मैक्सिमम 137 होगा ना? जी जी बेटा, और उसमें भी जब की मेंशन करूंगा तो की में मैं डेसिमल शो करूंगा। ओके सर, थैंक यू। ठीक है बेटा, गुड बेटा, ये आया। अभी चेक करते हैं।
क्या मैं म्यूट नहीं हूं? अब आप लोग देखें, अब आप लोग मुझे बताएं कि इस पूरे डेटा में सबसे जो वैल्यू मिनिमम है वो कौन सी है? 1.322 1 पॉइंट 1.322 1.322। जी यस सर। सर। और इस पूरे डेटा में जो वैल्यू आपकी मैक्सिमम है वो कौन सी है? 1.370 1.37 वेरी नाइस, 1.370। 0 गुड। इट मीन्स कि अब जो मुझे स्टेम पिक करनी है वो मैं 3 फिगर की स्टेम दूंगा और लास्ट सिंगल डिजिट जो आपका, तो इट मीन्स वहां से मूव करेंगे आगे, ठीक है? अच्छा जी, तो 1 3 2 1 3 3 1 3 4 1 3 5 1 3 6 then 1 3 7। ये मैंने इसकी लीफ पिक की है, ठीक है? अब जो आपकी 1 3 2 है, अब देखते हैं इसकी वैल्यूज कौन कौन सी है मेरे पास। तो 1, सॉरी नहीं, ये नहीं है। 1 3 2 1 2, आई थिंक दो ही वैल्यूज आ रही है इसमें, ठीक है? ऐसे पहली वाले को 1 तो एक 1 3 2 2 हो जाएगा और एक 9 हो जाएगा। देखिए इसकी सिर्फ दो ही लीव्स आ रही, चेक करें आप लोग। जी सर, दो ही आ रही यस सर, 2 ही है। ठीक है। अच्छा बेटा, आलियान स्टेम देखो बेटा, स्टेम आपने सिर्फ हमेशा जो भी डेटा दिया हो उसकी लास्ट फिगर को आपने खाली लीव पे रखना है, बाकी सब कुछ स्टेम में आएगा हमेशा, ठीक है? अच्छा, अब मैं डायरेक्ट इसका आंसर कॉपी करूंगा। एक मिनट, 1A और 8। उसके बाद नेक्स्ट हो जाएगा आपका, देखो 2 6 8 9। फिर नेक्स्ट होगा 1 1 2 2 2 4 5 6 777 8 9। फिर नेक्स्ट होगा आपका 0 1 1 3 3 3 4 6। फिर नेक्स्ट होगा 2 और फिर नेक्स्ट आएगा आपका 0। अब यहाँ पे की मेंशन करेंगे। अब यहाँ पे की आएगी आपकी 2, यहाँ आएगा 4, देन आएगा 13, फिर 9, फिर 1 और फिर 1। अब यहाँ पे की मेंशन करेंगे, तो मैं लिखूंगा 1 3 4 /7 मीन्स 1.347। ये आपने ऐसे की मेंशन की। बेटा मेरा ये 10.021 क्या है?
तो बेटा ये बताओ कि ये स्टेम लीफ क्लियर हुई आप लोगों को? जी सर। गुड। जी सर। अब सर इस जी बेटा बोलो, नहीं कुछ नहीं आप पढ़ाएं। अरे थोड़ा जोर से बोलोगे। कुछ नहीं फिर आप कंटिन्यू करें, बाद में पूछ लो। आप चैट लिख दो। सही है। ठीक है, अब बेटा नेक्स्ट। अच्छा अब देखो, आप लोगों ने क्वार्टाइल्स पढ़े होंगे आपने, जैसे लोअर क्वार्टाइल, मीडियन, अपर क्वार्टाइल, राइट? अब आप मुझे पहले एक चीज बताना। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक रैंडम डेटा, जैसे 2 7 6 3 5 9 12 और 18 और 19, राइट? अब मैं आपसे बोलूंगा, आप मुझे इस डेटा का मीडियन, लोअर क्वार्टाइल और इसका अपर क्वार्टाइल फाइंड करके बताओ, करें सर? और इंटर क्वार्टाइल रेंज और सिंपल रेंज फाइंड करके बताएं। देखो चीजें वैसे मेंशन कर रहा हूं जो आपने फाइंड करनी है। नंबर 1 मीडियन, नंबर 2 लोअर क्वार्टाइल जो डेटा का 25% होता है, नंबर 3 अपर क्वार्टाइल जो डेटा का 75% होता है, नंबर 4 इंटर क्वार्टाइल रेंज जो Q3 माइनस Q1 होता है। नहीं बेटा खत्म नहीं है अभी, इसमें जो बॉक्स एंड विस्कर अटैच होगा उससे पहले चीजें कैलकुलेट करनी होगी। नंबर 5 सिंपल रेंज फाइंड करके बताओ जल्दी, अभी टॉपिक चल रहा है बेटा, खत्म नहीं हुआ, जल्दी ट्राई करना। सर ये Q1 अपर क्वार्टाइल है। Q1 means lower quartile. अस्सलाम वालेकुम सर। और इस्लाम बेटा, सर ये बताएगा हम आपके पास प्राइवेटली आ सकते हैं पढ़ने के लिए, क्योंकि लाइक यूजुअली मैं ऑन कैंपस होता हूँ किसी और क्लास वजह से, तो अगर मुझे लाइक कुछ समझ नहीं आ रहा ऑनलाइन या मेरी कोई क्लास मिस हो गई, कैन आई कम टू यू प्राइवेटली? श्योर बेटा आ सकता हूँ। आप मेरे पास भी आ सकते हो, इसके अलावा जो हमारे पास यहाँ पे मैथ्स के 3 पीएज अवेलेबल होते हैं ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे, आप उनके पास भी आ सकते हो, कोई इशू नहीं। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, मैं तो इस बात को बड़ा इंकरेज करूंगा कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो फिजिकल आए और आके टीएससी भी हेल्प कर सकते हैं, मुझसे मिल सकते हैं। सर ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम डेटा को अरेंज करेंगे ना? सबसे पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो। जी स्टेम के थ्रू करना है ना? नहीं अभी नहीं, अभी सिर्फ मैं सिर्फ डेटा से पूछ रहा हूँ। अभी मैं स्टेम लीफ से इसको बाद में कनेक्ट करूंगा। अभी मैं खाली आपसे मीडियन क्वार्टाइल्स की बातें पूछना चाह रहा हूँ। ये चीज आप लोग ओ लेवल से पढ़ते आ रहे हो।
बेटा आमना, तमीना, अब्दुल रहमान, सफाना, फातिमा। अभी बेटा चेक करता हूँ, पहले आप लोग करो, थोड़े करके दिखाऊंगा सर को। चलिए अब देखिए हम लोग देखिए सबसे पहले करना है कि आपने डेटा को अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। फर्स्ट 1 2 3 5 6 7 9 12 18 और 19। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 6 9। जब आपने डेटा को अरेंज कर लिया, अब आपने देखनी है इसकी मिडिल वैल्यू, राइट। अब डेटा आपका ऑर्डर, ये 4, ये 4, मिड में ये वैल्यू आ रही है आपकी, दैट मीन्स ये क्या होगा आपका मीडियन। तो मीडियन क्या हो गया आपका 7। जब आपने मीडियन कैलकुलेट कर लिया, तब आपने इस डेटा को दो पार्ट्स में डिवाइड किया। एक हाफ ये डिवाइड किया आपने, एक हाफ ये डिवाइड किया। हमेशा आप बना के रख देती हूँ, मैं क्लास ले रहा हूँ। क्या बोल रहे बेटा? जी अली मत बोलो। अच्छा सुन अच्छा, फिर अपने घर वालों से बात करो। अच्छा, अब देखो आपके जब आपने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, तो जो इस पार्ट का मिड वैल्यू होगी वो आप Q1 कहलाएगा, और जो इस पार्ट की मिड वैल्यू होगी वो आप Q3 कहलाएगा। ठीक है, अब आप ये देखो कि इस पार्ट में 4 वैल्यूज आ रही हैं, तो इसके मिड में ये 2 वैल्यूज आ रही हैं। तो इसका Q1 फाइंड करने के लिए जो आपके मिड में 2 वैल्यूज आ रही है, आप इनका एवरेज कैलकुलेट करें कि 3 + 5 / 2, दैट मींस Q1 कितना आ गया आपका 4। ये कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो यहाँ भी इस हाफ में 4 वैल्यूज आ रही है, तो इसके मिड में ये 2 वैल्यूज आ रही है, तो इसका जो एवरेज कैलकुलेट करोगे वो आप Q3 करना है कि 12 + 18 / 2, दैट मींस ये कितना आएगा 15। सर Q1 और Q3 रिपीट कर दें। जब आपने पहले एक वैल्यू मिड में कैलकुलेट की असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद, दैट मींस वो आपका मीडियन हो गया। अब आपका हाफ पार्ट यहाँ पर आ गया, हाफ पार्ट यहाँ पर आ गया। ये जो हाफ पार्ट है इसकी जो मिड वैल्यू कैलकुलेट की वो आपका लोअर क्वार्टाइल Q1। ये जो आपका हाफ पार्ट आया इसकी जो आपने मिड वैल्यू कैलकुलेट की वो आपका Q3, दैट मींस आपका अपर क्वार्टाइल। दैट मींस ये 4 हो गया और ये क्या हो गया आपका 15। जब आपने फाइंड करनी इंटर क्वार्टाइल रेंज, तो उसका फॉर्मूला होता है Q3 - Q1। बेटा अगर इवन होता इंशा, जैसे ये डेटा आपका देखो इतना इवन डेटा था, तो इसके मिड में 2 वैल्यूज आ रही थी, तो उनका एवरेज कैलकुलेट किया था, तो मैंने फिर उसका एवरेज कैलकुलेट कर लिया, राइट। सर हम जो 25% और 75% निकाल लेते हैं वो क्या होता है? बेटा वो निकलेगा जब हम ग्राफ बनाएंगे, जब हम लोग क्यूमुलेटिव कर्व ड्रॉ करेंगे तो फिर उसको यूज करेंगे, राइट बेटा। अच्छा, अब जब रेंज फाइंड करते हैं, इट मींस Q3 - Q1, दैट मींस ये कितना हो गया आपका 11। जब आपने फाइंड किया था सिंपल रेंज, तो सिंपल रेंज का फॉर्मूला होता है मैक्सिमम वैल्यू
माइनस मिनिमम वैल्यू। अब इस पूरे डेटा मैक्सिमम वैल्यू कौन सी 19, मिनिमम कितनी 2, इनका डिफरेंस कैलकुलेट कर लो, फिर मीन से कितना आएगा 17। तो ये फाइंड किया आपने इसकी रेंज। तो बेटा ये बात सब क्लियर होगी? जी सर। चलिए गुड। अब टाइम नहीं है, अब जब हम नेक्स्ट क्लास लेंगे तो उसमें मैं इसको मीडियन से कनेक्ट करूँ, सॉरी उससे स्टेम एंड लीफ से कनेक्ट करूंगा, ठीक है? और जो मैंने आप लोगों को बेटा वर्कशीट सेंड की थी उसकी प्रैक्टिस कर लूँ और बायनोमियल प्रैक्टिस कर लूँ। नहीं पॉसिबल मैं आप एक सेकंड टेस्ट अनाउंस करूँ, क्लास टेस्ट, वो मंथली टेस्ट नहीं होगा, तो मैं बायनोमियल टेस्ट अनाउंस करूँगा, ठीक है? चलिए ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़। सर बेटे मैथ्स की क्लासेस चलेगी आपकी कमिंग वीक से स्टार्ट होगी। सर जी सर मैथ्स ट्यूटोरियल के अभी तक टाइम टेबल नहीं आया। बेटे वो बन गया है, असल में बहुत सारे ग्रुप्स थे तो काफी सब लोगों को इंगेज करना पड़े, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से वो स्टार्ट देंगे आपको। सर बाइनोमियल्स का टेस्ट कब लेंगे? कौन से बेटा? आप कह रहे हैं ना बाइनोमियल्स का आप लेंगे दूसरा टेस्ट? बेटा बायनोमियल करूंगा, साथ में स्टार्ट के पार्ट कंप्लीट हुए, फिर दो कंबाइन हुए। वो कब लेंगे? बेटा मैं दूंगा इंशाल्लाह अक्टूबर के एंड में। अच्छा सर आवाज आ रही मेरी आपको? बेटा आ रही है बिल्कुल, लेकिन फिर लाइट कम आ रही है। सर जरा गौर से सुन लें। मैं ये कह रहा था कि कमिंग थर्सडे को जो हमारी लैब है वो होगी या नहीं होगी, क्योंकि चैलू में। बेटा थर्सडे को भी रुक जाओ, अभी देखते हैं गवर्नमेंट का अनाउंसमेंट आ जाए। तो गवर्नमेंट ने छुट्टी दी भी छुट्टी हो जाएगी, अगर नहीं थी तो फिर लैब होगी। सर अगर छुट्टी होगी तो ऑनलाइन क्लासेस भी कैंसिल? बेटा सब कैंसिल हो गया, काम दाती होगी ना, ठीक है? चलें ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।